और दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज़। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। अपने किसी भी कर्ज का समय बढ़ा सकते हैं, आरबीआई ने दी रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा। माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है चीनी ऐप्स का ग्लोबल बिजनेस, लेकिन 15 सितंबर से पहले करनी होगी डील। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को खल रही है प्रवासी मजदूरों की कमी। संक्रमित इंसान से जानवरों को भी कोरोना का खतरा। अब पेट्रोल डीजल भी बेचेगा अदानी समूह। एप्पल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनी भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लॉन्च। कोरोना महामारी के बीच चीन में नए संक्रमण का खतरा। भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ। केरल में आसमान से बरसी आफत। अब खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी अपने किसी भी कर्ज का समय बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने दी यह सुविधा। आरबीआई ने एक नया सर्कुलर निकाला है जिसके तहत आप अपने कर्ज का रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रीस्ट्रक्चरिंग आपको तभी करना चाहिए जबकि आपकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं हो, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग में आपके कर्ज की सीमा तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपका ब्याज का पैसा भी बढ़ जाता है। यह स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है और जो अपने किस्तों का समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है टिकटॉक ऐप्स का ग्लोबल बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। चीन के पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की भारत में फिर से एंट्री हो सकती है। इसका कारण यह है कि अमेरिका की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का ग्लोबल बिजनेस खरीदने पर विचार कर रही है। इसमें भारत और यूरोप का कारोबार भी शामिल हो सकता है। टिकटॉक का कारोबार खरीदने को लेकर माइक्रोसॉफ्ट की इसकी पेरेंट्स कंपनी बाइटडांस से बातचीत चल रही है। बाइटडांस के एग्जीक्यूटिव ने टिकटॉक की वैल्यू $50 अरब से ज़्यादा आंकी है। अगर यह डील 15 सितंबर तक नहीं होती है तो इसके बाद टिकटॉक को अमेरिका में भी बैन कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को खल रही प्रवासी मजदूरों की कमी। कोरोना महामारी के चलते तकरीबन 4 महीने पहले अपने गांव चले गए मजदूरों की कमी अब इंडस्ट्रीज को भरपूर सता रही है। हालात यह हो गए हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्रीज अब इन कामगारों को वापस लाने के लिए एयर टिकट और ज़्यादा सैलरी का ऑफ़र दे रही हैं। बावजूद इसके मजदूर लौटने को तैयार नहीं हैं। ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के पास ऑर्डर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने बिजनेस को खोना नहीं चाहते हैं। अभी केवल 25% मैन पावर पर ही काम हो रहा है। संक्रमित इंसान से जानवरों को भी खतरा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप। दुनिया में कोरोना के कुछ मामले जानवरों में भी देखने को मिले हैं। हालांकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है। खास बात यह है कि इस संक्रमण का शिकार हुए जानवरों में से ज़्यादातर कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए थे। फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जानवर कोविड-19 के वायरस को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इंसान से जानवरों को कोरोना का खतरा हो सकता है। अब पेट्रोल डीजल भी बेचेगा अदानी समूह। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। फ्रांसीसी सुपर मेजर टोटल और अदानी समूह की संयुक्त कंपनी भारत में पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति के लिए जल्दी सरकार के पास आवेदन करेगी। अभी तक गौतम अदानी की कंपनी पीएनजी और सीएनजी गैस की सप्लाई कर रही हैं। अब यह इसे डाइवर्सिफाइड करना चाहती हैं और अन्य ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि रिटेल कारोबार में उतरना चाहती हैं। टोटल ने देश में अदानी के साथ अगले 10 सालों में 1500 पेट्रोल पंप लगाने की योजना बनाई है। यह नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधाएं देगी। टेक दिग्गज एप्पल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनी भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज। कितनी खुशी की बात है दोस्तों। अपने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी है। फ्यूचर ब्रांड ने 2020 की सूची जारी करते हुए कहा,
रिलायंस इंडस्ट्रीज हर पैमाने पर खरी उतरी, जिसने सबसे लंबी छलांग दूसरे स्थान के लिए लगाई। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लॉन्च, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार देगी ये फायदे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी लॉन्च कर दी है। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आएगा। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी पूरे देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं स्कीम से क्या क्या इंसेंटिव मिलने वाले हैं। 2 पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक, कार पर 2.5 लाख रुपये, कार पर 1.5 लाख रुपये तक, ऑटो रिक्शा पर 30,000 रुपये तक, ई रिक्शा पर 30,000 रुपये तक, मालवाहक 30,000 रुपये तक। ध्यान रहे दोस्तों, केंद्र सरकार अपनी स्कीम के तहत जो दे रही है यह इंसेंटिव उसके ऊपर होंगे। अलावा स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेंगे, यानी अगर आप अपना पुराना पेट्रोल या डीजल का वाहन एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे। इस तरह का इंसेंटिव पूरे देश में पहली बार दिल्ली में दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के बीच चीन में नए संक्रमण का खतरा, इस वायरस से 7 लोगों की मौत के बाद बड़ी चिंता। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है। 200 से ज़्यादा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के बीच चीन में एक नई संक्रामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। इस संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 60 के पार चली गई है। इस नई बीमारी ने चीन में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर, भारत की पहली किसान रेल का हुआ शुभारंभ। इन रूटों पर चलेगी ट्रेन। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मध्य रेल द्वारा साप्ताहिक किसान विशेष पार्सल ट्रेन आज शुरू हो चुकी है। ये ट्रेन 7 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगी। यह पार्सल ट्रेन देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई है। किसान रेल से किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। यह ट्रेन फिलहाल साप्ताहिक होगी, जिसमें 11 पार्सल डिब्बे लगाए गए हैं। यह ट्रेन 1519 किलोमीटर का सफ़र 31 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। केरल के इडुक्की जिले के राजमाला में भूस्खलन के चलते दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां अब तक 14 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 80 मलबे में दबे हुए हैं। 10 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिंदा निकाला गया है। केरल में लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को यह हादसा हुआ। जिस जगह पर भूस्खलन हुआ वहां पर चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर शेल्टर बनाकर रहते थे। यहाँ मजदूरों की लगभग पूरी एक बड़ी कॉलोनी सी बनी हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद बड़ा सा मलबा शेल्टर हाउस के ऊपर गिरा और सभी दब गए। बड़ी दुख की खबर